ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से ईश्वर दो नहीं होता। आपको धर्म की एक साधारण सी बात सुनाता हूँ। जो प्रवृत्ति धर्म के पालन से फल मिलता है, वही निवृत्ति धर्म के पालन से भी फल मिलता है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और बाल बच्चे भी रहे, धन भी रहे, हम सब अनासक्त निष्काम भाव से अपनी साधना करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें, तो शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ठीक है। गृहस्थी को भी वही ईश्वर मिलता है जो सन्यासी को मिलता है, क्योंकि ईश्वर दो नहीं होते। अब इसके संबंध में एक रहस्य और है। वह यह है कि कोई पूछे कि तब धर्म को दो प्रकार का क्यों बताया, एक प्रवृत्ति धर्म और दूसरा निवृत्ति धर्म। समाधान: धर्म दो प्रकार के इसलिए बताए जाते हैं कि किसी किसी के अंतःकरण में सहज वैराग्य होता है और किसी किसी के अंतःकरण में सहज राग होता है। अतः यह दो फल के लिए दो धर्म नहीं है, यह दो अधिकारी के लिए दो धर्म है, क्योंकि फल में तो भेद ही नहीं है। बोले भाई, इसमें वैराग्य श्रेष्ठ है और राग कनिष्ठ है, तो यह बात बिल्कुल नहीं है कि अंतःकरण में जो राग और वैराग्य आता है तो वह दो भिन्न भिन्न अंतःकरणों का स्वभाव होता है। यदि कहो कि शास्त्र में निवृत्ति धर्म की महिमा का वर्णन मिलता है और संन्यास वैराग्य आदि सबसे श्रेष्ठ माना है, तो इसमें बात यह है कि इस महिमा का वर्णन मुख्य रूप में गृहस्थ लोग ही करते हैं, क्योंकि जब वे देखते हैं कि हम बिना बाल बच्चे, स्त्री, धन के नहीं रह सकते और कोई रह रहा है, तो उसके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। एक बात इसमें यह भी है कि निवृत्ति धर्म को श्रेष्ठ मानने से प्रवृत्ति धर्म वाला संसार में आसक्त नहीं होता। वह कहता है कि अंत में भाई सबसे बढ़िया बात यही है तो यही करना है। तो अंतःकरण दो तरह के स्वभाव के होते हैं और दोनों भगवान के पास पहुंच सकें, इसके लिए शास्त्र में दोनों के लिए व्यवस्था है। वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, इनका पालन करके राग प्रधान अंतःकरण वाला भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके प्रवृत्ति प्रधान धर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंतःकरण में वैराग्य हो जाए वह सन्यासी की ओर जाए। बिना वैराग्य के घर गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहिए, वह आरूढ़ पतित हो जाता है। प्रणाम भगवान।